गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 23 तारीख और 23 तारीख को लेकर मैंने कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करंट अफेयर के तौर पर देख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान यानी साइक्लोन अम्फान जो है के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है जी? तो 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम जो है ममता बनर्जी जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के विधेयक को पारित कर दिया? तो यह है चीन। कौन है? चीन। अब चीन के बारे में जानते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है जी? बीजिंग। इसकी राजधानी बीजिंग है और इसके जो राष्ट्रपति है जी जिनपिंग हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि हाल ही में किसने इग्नू ऑनलाइन एमए प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक। यानी रमेश पोखरियाल निशंक ने इग्नू के ऑनलाइन एमए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है जी? 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अब मई के कुछ इम्पोर्टेंट डे को देख लेते हैं। 1 मई मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, फिर 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई को गोवा राज्य दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये हो गए मई के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितनी फीसदी की कटौती का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4%। अब देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है जी। रेपो रेट अभी कितना है? रेपो रेट 4%। यानी पहले कितना था? 4.4। तो इसमें 4% की कटौती हुई। अब रेपो रेट को समझते हैं। कोई भी बैंक जब भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब बात आई आरबीआई की। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था जी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसके गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है जी? मुंबई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो यह कर दिया 3.35%। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यानी कोई भी बैंक पूरे दिन में कामकाज के बाद जब रकम बची रह जाती है और इस रकम को क्या करता है? वो आरबीआई के पास जमा कर देता है। तो आरबीआई क्या करती है? उस रकम पर
जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी अभी रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.35, पहले कितना था जी 3.75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस आईटी अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए काम करने हेतु एक नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? वह है आईआईटी गुवाहाटी। यानी आईआईटी गुवाहाटी ने अल्जाइमर की वजह से जो थोड़े समय के लिए याददाश्त को रोकने का काम पे जो तरीका विकसित किया है वो है आईआईटी गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा यानी सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह राज्य है हरियाणा। अब हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है जी मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल कौन है जी सत्यदेव नारायण आर्या। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जी नीतीश कुमार जी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है बिहार के फागू चौहान जी, श्री फागू चौहान जी, और इसकी राजधानी कहाँ है पटना है। अब देखते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है जी जगदीश मुखी है, और यहाँ के सीएम कौन है सर्बानंदा सोनोवाल। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जी प्रमोद सावंत जी हैं, और राज्यपाल कौन है सत्यपाल मलिक जी हैं। अब 9वां क्वेश्चन पे देखते हैं। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि एनटीपीसी किसके साथ मिलकर नवीनीकरण एनर्जी व्यवसाय यानी ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ONGC। कौन है जी ONGC। चलिए ONGC के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दिल्ली है, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1956 में हुई थी, और प्रेजेंट टाइम के MD कौन है शशि शंकर। और बाकी ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है न्यू दिल्ली में है, और इसके MD एंड चेयरमैन कौन है जी नलीन सिंघल। अब बात करते हैं बी नंबर में HP यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसका मुख्यालय कहाँ है मुंबई है, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1974 में हुई थी, और इसके MD कौन है MK सुराना। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन। अब बात करते हैं LPG की यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी कोलकाता में है, और इसके MD और चेयरमैन कौन है नितिन खारा है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर का। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग करने में हम परेशानी हुई, सॉरी इसके लिए। तो हाल ही में किस सोशल ऐप शॉप्स नामक ई-कॉमर्स उद्यम शुरू किया? तो वो थे फेसबुक। वो कौन है फेसबुक। अब बात करते हैं फेसबुक का। तो इसके CEO कौन है जी मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कैलिफोर्निया में है। अब बात करते हैं अमेजन का। अमेजन की बात करें तो अमेजन के
CEO हैं जेफ बेजोस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? US में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 1994 को, 15 जुलाई 1994 को। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2007 में। और इसके CEO कौन है? सचिन बंसल और विन्नी बंसल। अब बात करें स्नैपडील की, तो स्नैपडील का MD कौन है? कुणाल बहल और रोहित बहल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? यानी 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान योजना का शुभारंभ किया? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। ये हमने टोटल 23 मई के मोस्ट करेंट अफेयर्स को हमने देखा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और इसका PDF फाइल आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।